आया और दूसरे भाई ने छल्ली देकर नकली चांद को दिखाया और बहन कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे दे। जैसे हम लोग ये अर्घ देते हैं, समझे ना बात को? जब आप शाम को अर्घ दोगे ना चांद को, बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। भाभियों बोली कि तुम्हारा चांद जो उगा है वो हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। अगले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकर आ गया, तीसरे ग्रास में जीभ नीचे आ गया। तो पहले ही किसी चीज का अगर बाल नीचे आ जाए ना मुंह में बेटा, तो बहन देखो वो हो जाता कि शायद मेरे से क्या गलती हो गई इसमें, समझे नहीं बात को। और दूसरी बार जब मुंह हिलाया उसने, जब दूसरा वो जब कर मुंह में डाला तो उसको मुंह में कंकर आ गया। और तीसरा जब डाला उसका जीभ जो है कट गया। तो जीभ तो सोचता कि पता कि पता नहीं किसने मेरे को गाली तो नहीं। दूसरे ग्रास से कंकर आ गया, तीसरे ग्रास में मुंह में जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, जो कोई तू सुहागन आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ बांध लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन भाइयों ने विदा कर हुई तो रास्ते में ही जो भी मिला उसे यही आशीर्वाद दी। तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम्हारा उनका सुख देखें। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंचे तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने भी पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को तब भीतर गई तो सास ने कहा तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसने पास जाकर उसकी सेवा में करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेजी। इस प्रकार समय बीतते रहे और लेकिन जब उसे चौथा माता ने दिखाई नहीं दी तो वह बोली कि हे माता, अपने मुँह से आपने मुझे उजाड़ा है, मेरे पति को बीमार किया है, मेरा सुहागन रहना पड़ेगा। उस चौथा माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी। उस महीने का जो चौथ जो आता है, जो इसी में ये एक कथा होती है। वो कथा होता ना सुने हैं, मैंने करी थे हर तो मैं सुने। बेटा पौष महीने का जो चौथ आता है ना, यही करवा चौथ माना जाता है। हाँ, सावन भादो सभी चौथ आई, यही कहकर आने वाले को कहा कि और चौथा आई तो बताया कि तुम कार्तिक चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया। चौथा माता ने सब कुछ बताया। पहला चौथ आता है बेटा, जैसे हर महीने में आता है, ये तृतीया आता है, चतुर्थी भी आता है। तो उसने बताया कि कार्तिक का ये जो व्रत जो होता है चौथा माता का, ये कार्तिक का जो ये तुम्हारा जो वो है, वो व्रत के अंदर में तुम्हारा जो है वो तुम्हारा व्रत भंग है। जैसे कोई समझ लो कोई बड़ा, तो जैसे कोई बुजुर्ग आ गई, किसी देवी देवता का कोई रूप नहीं होता, वो किसी रूप में भी आपके घर आ सकते हैं, समझे नहीं बात को? कोई भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा जो व्रत जो है वो करवा चौथ का व्रत तुम्हारा भंग हो गया है। उन्होंने अपना ध्यान लगाया तो बताया कि तुम्हारा करवा चौथ का व्रत हो गया, जिसके कारण तुम्हारा पति बीमार हो गया। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह चली गई। तब कार्तिक मास की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, एक दिन चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाले करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर
वह चौथा माता का देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ा कर रोने लगी। हे चौथा माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली कि हे पापिन हत्यारनी, पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? बोली भी तुम मेरा पांव क्यों पकड़ी हो? जो बूढ़ी माता जो आई थी, जो देवी के रूप में जो आई थी, उन्होंने बोला कि तुमने मेरा पैर क्यों पकड़ा? उसने कहा कि तुम ही मेरी सुहाग को बचा सकती। विश्वास होता है, विश्वास एक भिखारी पे भी हो जाता है बेटा, विश्वास एक पंडित पे भी हो जाता है। विश्वास किसी पे, जिसके साथ आपका विश्वास टूट गया, समझ लो परमात्मा हो रही है। अब भूख नहीं लगी करूंगी तो चौथा माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके से रोली लेकर उंगली में उसके आदमी पर छींटा दे दिया और बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए हो? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथा माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। 12 महीने हो गए थे बेटा। अब ये जो तुम्हारा आएगा तो फिर 12 महीने के बाद ही आएगा ना बेटा। और फिर करवा का पूजन किया। प्रसाद खाकर पति पत्नी नीचे से दासी को आई। उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को आकर बताया। तब सारे गांव में ये प्रसिद्ध हो गया कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करेंगी उनकी पति की आयु लंबी होगी। और धीरे धीरे गांवों में बात फैल गया इस चीज का, गांवों से शहर तक फैल गया, शहर से पूरा